हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है वैकेंसी को लेके, ओवरमैन वैकेंसी और माइनिंग सरदार के वैकेंसी को लेके। न्यूज़ ये आ रही है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने एक लेटर जारी किया, एक ऑर्डर लेटर जारी किया है हर सब्सिडरी कंपनीज को। और कोल इंडिया लिमिटेड ने एक अनुमानित वैकेंसी उसमें बताया है कि ऑन रोल बेसिस पे कौन कौन से सब्सिडरी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, माइनिंग सरदार और ओवरमैन, और कितना का नीड है, यानी कितना का ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड ने जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है सबसे सुझाव मांगा है कि क्या इसमें कटौती कर दिया जाना चाहिए और कितना करना चाहिए, उसको बनाते हुए, यानी कोल इंडिया लिमिटेड की जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है वो ऐसा रिपोर्ट बनाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कोल को ये रिपोर्ट सौंपेगी। तो डिटेल में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वैकेंसी से रिलेटेड, कोल सेक्टर, मेटल सेक्टर और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी वैकेंसी न्यूज़ अपडेट से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं कोल इंडिया लिमिटेड की हर सब्सिडरी वाइज ये बताता हूँ कि कितना वर्कर, यानी कितना माइनिंग सरदार और कितना ओवरमैन ऑन रोल बेसिस पे, यानी परमानेंट काम कर रहे हैं, और कितना कितना का नीड कौन कौन से सब्सिडरी में है। तो सबसे पहले मैं माइनिंग सरदार से शुरू करूंगा कि माइनिंग सरदार का कौन कौन से सब्सिडरी कंपनी में कितना जरूर। अगर मैं ईसीएल की बात करता हूं तो माइनिंग सरदार ऑन रोल बेसिस पे जो काम कर रहे हैं ईसीएल में वो 854 है, और जो ज़रूरत है वो 1005 माइनिंग सरदार का ज़रूरत है ईसीएल में। बीसीसीएल की बात करें तो 654 ऑन रोल बेसिस पे काम कर रहे हैं और 755 जो है वो नीडेड है। सीसीएल की बात करें तो 574 माइनिंग सरदार काम कर रहे हैं सीसीएल में और 754 नीड है। अगर मैं डब्ल्यूसीएल की बात करूं, यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, तो 816 माइनिंग सरदार भी ऑन रोल बेसिस पे काम कर रहे हैं और 922 माइनिंग सरदार की ज़रूरत है। एनसीएल की बात करें तो 479 माइनिंग सरदार अभी एनसीएल में काम कर रहे हैं और 546 माइनिंग सरदार की ज़रूरत है। अगर मैं एसईसीएल यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की बात करूं तो 1031 माइनिंग सरदार ऑन रोल बेसिस पे काम कर रहे हैं, 294 माइनिंग सरदार नीडेड है। एमसीएल की बात करें तो 575 काम कर रहे हैं और 663 माइनिंग सरदार की ज़रूरत है। एनईसी जो कि कोल इंडिया लिमिटेड का एक सब्सिडरी कंपनी नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड जो कि आसाम में पड़ता है, लेकिन उसको ऑपरेट कोल इंडिया लिमिटेड करती है, इसीलिए कोल इंडिया लिमिटेड ने ये रिकॉर्ड दिया है कि माइनिंग सरदार जो है वो 15 अभी ऑन रोल बेसिस पे काम कर रहे हैं और नीड जो है वो 15 का है। इसी तरह अगर माइनिंग सरदार का टोटल देखें तो टोटल जो माइनिंग सरदार कोल इंडिया लिमिटेड सब्सिडरी और जो एनईसी है उसको मिला के 5002 माइनिंग सरदार भी काम कर रहे हैं, और जो वैकेंसी है, जो रिक्वायरमेंट है, वो 5754 वैकेंसी जो है वो माइनिंग सरदार का भी ज़रूरत है। कोल इंडिया लिमिटेड के अलग अलग सब्सिडरी कंपनी और एनईसी को 5754 माइनिंग सरदार का ज़रूरत है। अगर मैं ओवरमैन की बात करूं तो ईसीएल में ऑन रोल बेसिस पे 1135 ओवरमैन काम कर रहे हैं और 1303 ओवरमैन का ज़रूरत है, यानी नीड है। अगर मैं बीसीसीएल की बात करूं तो बीसीसीएल में 465 ओवरमैन काम कर रहे हैं और 595 ओवरमैन की ज़रूरत है। सीसीएल की बात करूं तो 735 ओवरमैन अभी ऑन रोल बेसिस पे काम कर रहे हैं और 890 की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूसीएल का तो 1147 ओवरमैन अभी काम कर रहे हैं, 1298 अभी ज़रूरत है। एनसीएल में 136 ओवरमैन काम कर रहे हैं और 201 का ज़रूरत है। एसजीएल में कम इसलिए है क्योंकि इसमें अभी मशीनरी रिक्वायरमेंट, फुली मैकेनाइज्ड एनसीएल की बहुत सारी माइंस है और उसमें मशीनरी ज़्यादा ऑपरेट होती है। एसईसीएल की बात करें तो 1381 ऑन रोल बेसिस पे अभी काम कर 1494 ओवरमैन की ज़रूरत है। अगर मैं एमसीएल की बात करूं 208 ऑन रोल बेसिस पे काम कर रहे हैं और 464 की ज़रूरत है। एनईसी में 40 ओवरमैन काम कर रहे हैं और 20 का ज़रूरत है। यानी ओवरमैन की बात करें तो ऑन रोल बेसिस पे जो भी काम कर रहे हैं ओवरमैन कोल इंडिया लिमिटेड, उसका अलग अलग सब्सिडी को मिला के वो 5247 है। और अगर नीड की बात करें तो कितना ज़रूरत है, 6285 ओवरमैन का कोल इंडिया लिमिटेड और अलग अलग सब्सिडी कंपनी में अभी ज़रूरत है, यानी इतना वैकेंसी है। तो आप कह सकते हैं कि माइनिंग सरदार हो चाहे ओवरमैन हो, एक अच्छी खासी वैकेंसी कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनीज में अभी है, बट वो वैकेंसी कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से रेगुलर बेसिस पे नहीं निकाली जा रही है। और तो और कोल इंडिया का जो प्रबंधन, सीआईएल का जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, उससे जितने भी सब्सिडरी कंपनी है उसको और ये ऑर्डर दिया गया है कि इसमें अपना सुझाव दे कि कितना कटौती हम कर सकते हैं, यानी जो रिक्वायरमेंट है उसमें कितना % कटौती करके अभी काम चला सकते। तो हम अगर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कटौती हो भी गया, मान लीजिए ऐसा होता हो
कि अगर आधा कटौती भी कर दिया गया तो फिर भी 2500 के आसपास माइनिंग सरदार और 3000 के आसपास ओवरमैन की वैकेंसी हो बचती है हाथ में, जो कि रेगुलर बेसिस पे अगर आए, सिर्फ रेगुलर बेसिस पे आए तो वो भी बेहतर होगा। लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रही है, जिसके कारण लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि डीजीएमएस ने जितनी भी सब्सिडरी कंपनी और कोल इंडिया लिमिटेड है सबको नोटिस किया था कि जितना एम्प्लॉयमेंट आपका है उससे डिटेल रिपोर्ट बनाइए और वैकेंसी निकालिए। उसको लेके कोल इंडिया ने अपनी जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है उसको ऑर्डर दिया है कि भैया अपना अपना रिपोर्ट बताइए कि कितना कितना रिक्वायरमेंट है और कितना कट करके यानी कटौती करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसीजर किया जाएगा। अनुमान से WCL की वैकेंसी आने के चांसेस ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि WCL के जो डायरेक्टर टेक्निकल थे उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि WCL में माइनिंग सरदार ओवरमैन जो स्टेचुरी पोस्ट है उसकी वैकेंसी जल्दी आने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि WCL में वैकेंसी आने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी कोल इंडिया लिमिटेड की बाकी सब्सिडी की बात करें तो उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है माइनिंग सरदार की, ओवरमैन की, बट वो रेगुलर बेसिस पे निकाला नहीं जा रहा है। बट उम्मीद लगाई जा रही है कि ये सब रिपोर्ट होने के बाद कुछ और भी सब्सिडरी कंपनी है उसमें भी वैकेंसीज निकलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको जितना हो सके शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना जरूरी सुझाव दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आए मैं आपको उससे अपडेट कर सकूंगा। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।